हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्ची है सानिया। उसने कहा अपने माँ बाप को कि मुझे एक बैग दिला दो। तो उसके पापा ने सुबह मार्केट गए और एक बैग लेके आए। और बच्ची ने ये भी कहा था कि मुझे वाटर बॉटल भी दिला दो। तो जो वाटर बॉटल तो उसके माँ बाप गए, बैग लेके आए और 3 वाटर बॉटल खरीद लिए। बच्चे लोग हैं, घूम कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो मम्मी को लगा कि शायद उसके पापा भूल जाएंगे, तो शाम को उसकी मम्मी भी चली गई। चल के जाके उसके लिए एक बैग और 3 वाटर बॉटल लेके आ गई। अब उस बच्ची के पास 2 बैग हो गए और 3 वाटर बॉटल है। चलिए 6 की जगह टोटल 3 ही मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। टोटल 3 वाटर बॉटल है। तो अब हम लोग को एक सवाल दे दिया गया है कि उस बच्चे के पास तो इतने सारे पॉसिबल केस हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे पॉसिबल केस हैं। या तो उस बच्चे को पसंद आया, मैंने यहाँ पे कुछ पॉसिबल केस बनाया। पॉसिबल केस ये है कि उस बच्चे को अगर बैग 1 पसंद आया, उसने बैग 1 उठाया एक दिन। अब इस 3 वाटर बॉटल में कोई एक वाटर बॉटल चुन लिया, W1 चुन लिया, एक दिन लेके चला गया। हो सकता है दूसरे दिन उसने बैग 1 उठाया, पहला वाटर बॉटल को यूज़ नहीं किया, दूसरे वाटर बॉटल को लिया, तो B1W2। तीसरे दिन B1W3। हो सकता है किसी दिन ऐसा किया हो, बैग 1 को यूज़ ना किया हो, बैग 2 को लिया, वही 3 वाटर बॉटल में ही उसमें से एक वाटर बॉटल यूज़ कर लिया, ठीक है। वही 3 ही है, टोटल 3 वाटर बॉटल है, 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग यूज़ कर रहा है, तो बैग 2 यूज़ किया, वाटर बॉटल 1 यूज़ किया, दूसरा वाटर बॉटल उसी तरह, दूसरा वाटर बॉटल, तीसरा वाटर बॉटल। मतलब उसके पास टोटल कितने वेज हैं इन सबको यूज़ करने का? 6 डिफरेंट वेज है। सो यहाँ पर अगर आपको पूरे क्वेश्चन में यही निकालना होगा, जितना भी ये पूरा एक्सरसाइज होगा उसमें आपको टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना होगा। टोटल हाउ मेनी वेज इट कैन बी सॉल्व्ड, इट कैन बी कम आउट, कितना टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, यही सब आपको पूरा इस एक्सरसाइज में करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको चुनने के लिए दिया जाएगा। हो सकता है किसी के पास 4 एप्पल हो, 3 दोस्त हो, कितना पॉसिबल वे से बांटने का, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको बांटने का और डिफरेंट वेज, कितना तरह का वेज है बांटने का, ये सब लेके सॉल्विंग करना होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4, एक फ्रेश पेज में बनाते हैं। चलिए, एक रमेश करके है एक स्टूडेंट, उसको मैंने 1 2 3 4 करके नंबर दिया। उस स्टूडेंट को मैंने कहा कि इसका 2 डिजिट नंबर बनाना। तो 2 डिजिट नंबर बनाना तो बहुत नंबर हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ब्रांच के वाइज बनाना चालू कर दिया। उसने बोला सर मैं यहाँ 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब इस 1 नंबर से ना सर, मैं, क्योंकि मुझे आपने कहा है नंबर बनाओ इन्हीं में से, और रिपीट करने मैंने मना किया, किसी नंबर को रिपीट मत, मतलब 11 मत बना देना, 22 मत करना, 33 मत करना, 44 मत करना, ठीक है सर। तो 1 उठाया तो बाकी बचे 3 नंबर, उसी में से नंबर बना सकता है। या तो वो 12 बना लेगा या तो 13 बना लेगा, इसके 3 ब्रांच निकल जाएंगे, मतलब या तो 12 या तो 13 या तो 14। 2 के साथ भी वही करेगा, 2 को पकड़ लेगा और 2 के साथ एक नंबर 21, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 24, ठीक है। फिर 3 को पकड़ेगा, 3 को पकड़ के बोलेगा 31 33 34, 4 को पकड़ेगा तो बोलेगा 41 42 43, यहाँ 33 नहीं होगा 32, हाँ। तो दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो टोटल हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल हो गया, 1 2 3 4, और हर एक के पास 3 नंबर है, मतलब 12 वेव्स ऑफ क्रिएटिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए मेरे पास कितने तरीके वेस हैं? 12 वेस हैं। इसी तरीके से आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से उठा लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का ये कर लेते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब हम 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है और हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, 3 डिजिट इवन नंबर्स, अच्छा 3 डिजिट नंबर मान लीजिए, शुरुआत में हमें सिर्फ 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहला में बोला गया है कि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, मतलब 333 करके एक नंबर हो सकता है, 444 करके एक नंबर हो सकता है, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीट
नहीं होना चाहिए नंबर, मतलब 333 करके नंबर आया वो काउंट नहीं होगा। तो पहले वाले को कैसे बनाएंगे? पहले वाले को बनाने का सिंपल एक तरीका है, एक बॉक्स बना लो। कितना डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट बनाना है, ठीक है बना लो। अब यहाँ पे ध्यान दो, कितना टोटल नंबर है? 6। तो यहाँ पे कितने नंबर मैं ला सकता हूँ? 6 डिफरेंट वेज से 6 नंबर आ सकते हैं। अब इसमें भी कितने दूसरे बॉक्स है, अगर मैं इसमें 6 डिफरेंट वेज, मान लो 1 से लेके 6 तक तो कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। दूसरे वाले में भी 1 से लेके 6 तक आ सकता है सर, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया और यहाँ पर भी 3 आ गया तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी 6, तो इसमें तीसरे वाले में भी वो 6, ठीक है। और सबको इंटू कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 वेज से मैं बना सकता हूँ 3 डिजिट रिपीटेड नंबर्स। ये मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब 3 डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वही 3 बॉक्स को फिर से बना लो। रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 6 नंबर हैं। तो पहले वाले में तो सर 6 आ गया सर, दूसरे वाले में 6 करे क्या? तो बिल्कुल गलत। अगर मान लो तुम यहाँ पे 1 लेते हो तो दूसरे वाले के लिए तुम्हारे पास तो एक तो कट गया, टोटल बचेंगे 5 नंबर ही सिर्फ। अब 5 नंबर में तुम फिर से 1 लोगे नहीं, तुम्हारे पास 5 नंबर ही बचेंगे, तो पाँचों नंबर यहाँ आ सकते हैं। अब तीसरे वाले में आओ, अगर यहाँ पे तुमने 1 ले लिया, यहाँ ले गया 2, तो यहाँ तो 2 नंबर चले गए, सिर्फ 4 नंबर बचेंगे। वो 4 नंबर तो यहीं आएंगे और सबको इंटू कर दो। 6 इंटू 5 30, 34 ज़ा 120, तो टोटल हाउ मेनी वेज? 120 वेज। शुरुआत में ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो जैसे कि मैंने आपको दोनों को सॉल्व करके दिखा दिया। प्लीज़ ट्राई द एक्सरसाइज ऑल्सो, और मैं अगला वीडियो एक्सरसाइज पे ही बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।